हाय एवरीवन। हाय बच्चों। तो बच्चों आज हम सीमावर्ती राजवंशों का उदय कैसे हुआ इसके बारे में आपको ले चलें इतिहास में बीते हुए समय के बारे में। तो बच्चों सीमावर्ती राजवंशों का उदय कैसे हुआ यानी राइज ऑफ फ्रंटियर डायनेस्टीज़ का कैसे हुआ। तो कौन था सबसे पहला जो सीमावर्ती एरिया में जो राजा थे जिसका शासन चलता था, वो था, पहले उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। पाल वंश था जो बंगाल का शासक था, बंगाल पर पाल वंश का शासक था। तो बच्चों पाल वंश की स्थापना किसने किया था बच्चों? गोपाल ने किया था। किसने किया था बच्चों? पाल वंश की स्थापना गोपाल ने कब किया था? 750 ईस्वी में किया था। याद रखना, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में किया था। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर बिहार, जो हम लोगों का बिहार है, हाँ, इसी बिहार में था। इस वंश की राजधानी कहाँ था? मुंगेर बिहार में थी, है ना। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका था? गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय यानी उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो अभी बिहार शरीफ के में है, उसी की स्थापना किया था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों दूसरा है धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल। इस वंश के, किस वंश के? पाल वंश के प्रमुख शासक थे, है ना। धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल और महीपाल पाल वंश के प्रमुख शासक हुआ करते थे। सबसे शक्तिशाली, इन जितने सारे शासक थे, जितने सारे राजा थे, इन सभी में सबसे जो शक्तिशाली जो शासक था वो था धर्मपाल। ओके बच्चों, आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कहलगांव भागलपुर के पास है, की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। तो धर्मपाल ने किस यूनिवर्सिटी की, किस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने करवाया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। उदंतपुरी जिसको हम लोग भागलपुर बोलते हैं आज की डेट में शायद, उदंतपुरी के बौद्ध मठ का निर्माण किसने कराया था? देवपाल ने करवाया था। उदंतपुरी के बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। पालों के शासन के दौरान जावा इंडोनेशिया में शैलेंद्र वंश का राज हुआ करता था। इसका शैलेंद्र वंश का राज हुआ करता था इंडोनेशिया में। शैलेंद्र वंश का शासक बालपुत्र देव, किसका था? शैलेंद्र वंश का शासक बालपुत्र देव देवपाल के समकालीन थे। ओके गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे। शैलेंद्र वंश का शासक बालपुत्र देवपाल के समकालीन, देवपाल के समय में वो वहाँ पे शासन करता था इंडोनेशिया में। देवपाल ने बालपुत्र देव को नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने हेतु 5 गांव, कितना दिया था? 5 गांव दान में दिए थे देवपाल ने। इसको बालपुत्र को। बालपुत्र कौन था? शैलेंद्र वंश का शासक बालपुत्र देव था, जिनको 5 गांव किसने दिया था? देवपाल ने दिया था। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है पाल वंश के दौरान गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या विकसित हुई। कौन सी विद्या विकसित हुई? गौड़ी रीति। गौड़ी रीति क्या, इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। पाल काल में संध्याकर नंदी, है ना, पाल काल में किसका? संध्याकर नंदी का रामचरित की रचना, काव्य की रचना किया गया। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और पालों ने लगभग बंगाल पर कितने वर्षों तक शासन किया? 400 वर्षों तक इनका शासन रहा, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे बच्चों। तो बच्चों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे बच्चों। थैंक यू।
वेरी मच।